मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। मैं वही हूँ, कभी द्रौपदी बन सभा में घसीटी गई, कभी सीता बनकर अग्नि में परखी गई, कभी मीरा बनकर जहर का प्याला पिया, कभी अहिल्या बनकर पत्थर बना दी गई, और आज भी कभी निर्भया बनकर दिल्ली की सड़कों पर तड़पाई जाती हूँ। अरे सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया, सबने तस्वीरें तोली पर कोई मदद को ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो समाज की बातें सुनकर टूट गई। कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, कैसे भूलूं उन तकलीफों को। मेरे शरीर की चोट तो कुछ दिन में ही भर जाएगी, पर मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। मैं वही हूँ, कोलकाता की वो बेटी जो डॉक्टर बनी, लोगों की जान बचाने निकली, पर 36 घंटे का कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़ी सी स्त्रीपन की कोमलता होती। काश मैं भी एक लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता, एक पुरुष सुरक्षाकर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती। काश मैं भी एक लड़का होती, शायद आज मैं भी जिंदा होती। जरा सोच कर देखो, कल को अगर तुम्हारी ही बेटी पढ़ लिख कर मेहनत करके डॉक्टर बने, सालों की रातें जाग कर किताबों के ढेर के बीच अपने सपनों से भी बड़े सपने लेकर, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, और एक दिन अचानक घर पर फोन आए, आपकी बेटी अब नहीं रही। सोचो उस वक्त क्या गुजरेगी। कैसे कोई माँ अपनी बेटी को फिर से डॉक्टर बनने की इजाज़त दे पाएगी। कैसे कोई बाप अपनी बेटी को देर रात ड्यूटी पर भेज पाएगा। कैसे कोई माँ बाप चैन की नींद सो पाएंगे जब ये डर हर रात उनकी आंखों में कांटों की तरह चुभेगा। ये सिर्फ एक बेटी की मौत नहीं थी, ये तो हजारों सपनों का गला घोटना था। हर उस लड़की के हौसले का कत्ल था जो सोचती थी मैं भी कुछ करूंगी, माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। कहते हैं लड़की को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, पर बताओ उस माँ का क्या कसूर था जिसने अपनी आंखों का मोती खो दिया। उस बाप का क्या कसूर था जिसने अपने जान से भी प्यारी बेटी खो दी। वो तो फिर आज क्यों सब चुप खड़े हैं, क्यों आज भी सारा हिंदुस्तान बेबस खड़ा है। एक तरफ तो उसे माँ काली मानकर पूजते हो और दूसरी तरफ वही हवस भरी नजरों से घूरते हो। आज तुम कलयुग के दुशासन हो तो मैं भी कलयुग की द्रौपदी कहलाऊंगी। गोविंद आए या ना आए, अपनी लाज में स्वयं बचाऊंगी। तुम नजरें उठाओगे मैं तुम्हें जला दूंगी, अपनी अस्मिता के खातिर मैं तुम्हें राख कर दूंगी। कब तक मैं निर्भया कहलाऊंगी, कब तक बेवजह तुम्हारे हाथों मारी जाऊंगी। लड़कियां कभी हारती नहीं, उन्हें हर बार हराया जाता है। बचपन से ही जमाना क्या कहेगा कहकर चुप कराया जाता है। पर याद रखना मैं वही माँ भी हूँ जिसने अपने बेटे को जन्म से जवान होने तक हर सांस में पाला, हर अरमान न्यौछावर कर दिया, और आखिर में मुझे क्या मिला? शहादत की खबर कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जानू, वो गोली भी तेरे सीने में लगने से पहले 100 बार रोई होगी। मैं वही बहन हूँ जो राखी बांधने को अपने भाई का इंतजार कर रही थी, पर वो भाई कभी लौट कर नहीं आएगा। जरा सोच कर देखो, एक रक्षाबंधन बिना भाई के कैसा लगता है। कैसा लगता है जब राखी तो हाथ में है पर बांधने को कलाई नहीं। तो इसलिए मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं वही हूँ, कभी माँ, कभी बहन, कभी बेटी, कभी मीरा, कभी सीता, कभी द्रौपदी। और जब वक्त आया तो मैं दुर्गा भी बनी, काली भी बनी, और झांसी की रानी बन तलवार भी उठाई। ये सुन लो नारी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी, खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो।
गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझ आएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। कि मत सताओ और मुझे, मैं चंड मुंड माला धरनी बन जाऊंगी, तुम्हारे मस्तकों से कर श्रृंगार महिषासुर मदनी बन जाऊंगी। सीता का रूप मैं धरी हूँ एक दिन काली कल्याणी बन जाऊंगी, सारे शस्त्र धर मैं तुम्हें साक्षात मौत के दर्शन करवाऊंगी। कि एक दिन मेरे प्रकोप से सारा संसार घबराएगा, जब ये हिमालय भी मेरे साथ मिलके राग विलाप गाएगा। खत्म कर ये सारी सृष्टि में मौत की नींद सो जाऊंगी, मत उलझो मेरे प्रकोप से वरना मैं गंगा में भी रक्त का सैलाब ले आऊंगी। और ये याद कर लो ये नारी है, नारी ने ही संपूर्ण धरा बनाई थी। और तुमको फिर से बता दूं एक नारी ने ही संपूर्ण महाभारत तक रचाई थी। ये भारत माँ की पुत्री आज आखिरी बात कहकर जाएगी, देश बदल जाएगा मेरा जिस दिन हर लड़का वीर शिवाजी और हर लड़की महारानी लक्ष्मीबाई बन जाएगी। तो आखिरी पंक्तियां, मेरे मुख पर अटल जी और हृदय में भगत सिंह वास करते हैं, और आज हम तीनों मिलके आपसे नारियों के सम्मान की आस करते हैं। धन्यवाद।